आज की जो कहानी है, इन्हें 2 दिन एक खाली घर में रुकना था। पूरा मकान खाली था तो इनको 2 दिन के लिए वहाँ स्टे करना था, लेकिन ये एक रात वहाँ पे बड़ी मुश्किल से रुक पाए और नेक्स्ट मॉर्निंग इन्हें वहाँ से भागना पड़ा। पूरी रात इनके लिए इतनी भयानक थी, तो क्या क्या उस रात में इनके साथ हुआ तो वो हम आगे की कहानी में जानते हैं। हेलो, मेरा नाम आंचल है और आप हैं मेरे साथ मेरे यूट्यूब चैनल रियल हॉरर इंसिडेंट में। हमारे एक फैमिली फ्रेंड थे, यानी कि पापा के दोस्त। वो 2 दिन के लिए अपनी फैमिली को लेकर कहीं बाहर जा रहे थे, तो उन्होंने पापा को फ़ोन किया था कि पूरा घर खाली है तो 1 रात 2 रात वहाँ पे रुक जाएं। लेकिन मेरे पापा उस टाइम बिज़ी थे, तो उन्होंने तो मना कर दिया कि मैं नहीं रुक पाऊँगा, लेकिन उन्होंने मुझसे पूछा तो मैंने तुरंत हामी भर दी। उनके जो अपने खुद के कोई एक दोस्त थे जो वहाँ रुक जाते थे, वो भी उस टाइम वहाँ पर नहीं थे, इसलिए उन्होंने पापा को फ़ोन किया था। मैंने हाँ इसलिए कर दिया क्योंकि मैंने उनका घर देखा है, सुना है। वो काफ़ी आलीशान बंगला है, जैसे मूवी में दिखाते हैं काफ़ी बड़ा भारी घर, वैसे ही उनका घर था। तो मैं बहुत ही एक्साइटेड था उनके घर में रुकने के लिए। तो पापा फ़ोन पे बातें कर ही रहे थे कि उनके पापा के दोस्त के जो बेटे थे, उनका नाम रॉन है, उन्हें कुछ अटपटा लगा। उन्हें लगा 17 साल का लड़का है और इतना भारी मकान है, घर कैसे संभालेगा। तो पापा ने समझाया कि नहीं, वो 2 दिन संभालेगा, उसको भी थोड़ा जिम्मेदारी का एहसास होगा। अब उनके पास भी कोई दूसरा ऑप्शन था नहीं, तो वो भी राज़ी हो गए और मुझे बहुत खुशी हो रही थी वहाँ रुकने के लिए। तो खैर मैं उनके घर गया तो रॉन जो उनका बेटा था, उसने मुझे पूरा घर विज़िट कराया, सब कुछ दिखाया। और मैं ऊपर चला गया था तो उसने फिर ऊपर से मुझे नीचे आने को कहा और कहा कि दोबारा ऊपर मत जाना, सब बंद रहने देना और नीचे ही रहना, ना कोई तोड़ फोड़ करना और गंदगी मत करना, कुछ गंदा हो जाए तो वहाँ पे सफाई कर देना। ये सब हिदायतें देकर उसने मुझे चाबी दी और वहाँ से चला गया। रॉन अमीर घर का लड़का था, लेकिन वो अच्छा इंसान था, मुझे वो अच्छा लगता था। खैर रॉन जब चला गया तो मेरे पास बहुत टाइम था उस समय को काटने के लिए। जैसे और लड़के करते हैं, मैंने भी वही किया। टीवी देखी, वीडियो गेम खेला, कुछ खाया, थोड़ी एक्सरसाइज करी। ये सब करते करते मेरे पास काफ़ी टाइम और भी बचा हुआ था, तो मैं पूरा घर टहल रहा था। मैंने देखा कि रॉन पूरे घर को बंद करके गया था, खिड़की दरवाजे सब कुछ, और नीचे एक बेसमेंट था, वो भी सब पूरा अच्छी तरह से बंद था। गेम खेलते टीवी देखते मेरा काफ़ी समय बीत गया और फिर जब रात हुई तो पिज़्ज़ा भी आ गया, क्योंकि रॉन जानने से पहले वो ऑर्डर कर गया था मेरे लिए। तो मुझे बहुत खुशी हुई। मैं खाया पिया, फिर सोने का जब टाइम होने लगा तो मैं अपने रूम में चला आया। अभी मैं अपने बेड पर जाके बैठा ही था, खाली 20 मिनट हुए थे कि तभी जो मेरा रूम का दरवाज़ा था, वहाँ से जैसे सूंघने की आवाज़ आने लगी। जैसे कोई कुत्ता होता है या जानवर होता है, कस के सूंघता है, तो वैसी वहाँ से आवाज़ें आने लगी। मेरे अपने जो 4 कुत्ते थे मैं लाया था, वो तो कब के भौंक कर सो चुके थे, तो मुझे लगा अब ये नया कुत्ता कहाँ से आ गया। मैंने यही सोचा शायद रॉन का अपना कोई पेट होगा डॉग, वो मुझे बताना भूल गया है। तो मैंने रॉन को उस टाइम मैसेज डाला, तब 11:20 का टाइम था। तो मैंने यही मैसेज डाला कि रॉन, क्या तुम्हारे पास कोई पालतू जानवर है, कुत्ता है जो तुम मुझे बताना भूल गए। और मैं वेट करने लगा उसके रिप्लाई का, लेकिन कोई रिप्लाई नहीं आया। तब मुझे लगा शायद वो सो गया होगा। थोड़ी देर तक मुझे आवाज़ आती रही, काफ़ी तेज़ी से आ रही थी। तो मैं उठा, वहाँ पे बिस्तर से नीचे उतरा और जैसे ही मैंने दरवाजे पर जाके कुंडी पकड़ी तो वो सूंघने की आवाज़ बंद हो गई। और फिर मैं आके अपने बिस्तर पे बैठ गया। जैसे ही मैं फिर अपने बिस्तर पर आके बैठा, तभी उस सूंघने की जो आवाज़ थी वो और तेज़ हो गई। जैसे कोई भालू या कोई जंगली जानवर सूंघता है तो बहुत तेज़ तेज़ से आवाज़ आती है, वैसे वहाँ से आवाज़ें आने लगी दरवाजे से। और उतने में ही रॉन का मैसेज भी आ गया कि नहीं, मेरे पास कोई पालतू कुत्ता नहीं है और ना ही वहाँ पे किसी जानवर को आने की अनुमति देता हूँ। जब मैंने ये मैसेज पढ़ा तो मेरा अंदर तक का खून पूरा जम गया। मुझे अब ये डर लगने लगा कि जब मेरे कुत्ते सो रहे हैं, वो अलग हैं, और कहते हैं ये फिर अचानक ये कहाँ से आ गया, क्योंकि इस तरह की जो सूंघने की आवाज़ आ रही थी वो किसी नॉर्मल कुत्ते की नहीं आ रही थी, कोई जंगली जानवर जैसी आवाज़ थी। फिर भी मैं बड़ी हिम्मत करके वहाँ से उठा। अब मैं कोई हथियार ढूंढ रहा था, मुझे वहाँ कोई हथियार नहीं दिखा। एक वहाँ पे वुडन का जिराफ रखा था लकड़ी का, तो मैंने उसको उठाया, उसी को उल्टा करके हथौड़े की तरह मैं उसको पकड़ लिया। मैंने हल्का सा दरवाज़ा खोला और कस के, अब जो जिराफ मेरे हाथ में था, मैंने उसको कस के ऐसे मारा
कि कुछ भी होगा तो उसके सर पे लगेगा अगर जानवर होगा, और फिर मैंने वो दरवाज़ा बंद कर दिया। लेकिन अभी भी वो सूंघने की आवाज़ें बंद नहीं हुई। अब मैं पूरे घर में अकेला था, मैंने सब जगह की लाइट भी ऑफ कर रखी थी, खाली मेरे रूम की जल रही थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। तो मैंने एक छोटा सा प्लान बनाया कि क्यों ना मैं भागते हुए बाहर जाऊं, सारी लाइट ऑफ करूं, फिर रूम में आकर देखता हूं, ताकि मुझे कोई परछाई दिख जाएगी अगर दरवाजे के आसपास कोई होगा। तो फिर मैंने यही किया। मैं अपने बेड से फिर उतरा और जो जिराफ था मैंने उसे फिर पकड़ा और दरवाज़ा खोल के मैंने उसको कस के बाहर फेंका, और जो रूम का दरवाज़ा था उसे मैं खोलते हुए भागा और मैंने सारी लाइट ऑन कर दी। जब सारी लाइट ऑन करके मैंने देखा तो वहाँ पे मैंने 10 मिनट तक पूरे घर को छाना कि शायद कोई खिड़की खुली हो, बाहरी कुत्ता या कोई जानवर आ गया हो, लेकिन मुझे वहाँ कोई कुछ नहीं दिखाई दिया। तभी मुझे मेरी नज़र बेसमेंट पे पड़ी, जो वहाँ का दरवाज़ा पूरा खुला था। और मैं समझ नहीं पा रहा था कि शायद रॉन ये बंद करके गया था, लेकिन मैंने इतना गेम और टीवी सब देखा था कि मैं खुद भूल गया कि वहाँ का दरवाज़ा बंद था या खुला था। लेकिन फिर मैं दोबारा गया, मैंने बेसमेंट का दरवाज़ा बंद किया और मैं अपने जब रूम की तरफ आ ही रहा था कि एकदम से मुझे लगा सूंघने की जो आवाज़ थी मेरे पीछे से आ रही है। तो मैं कस के भागते हुए रूम के अंदर घुसा हूँ। मैंने दरवाज़ा बंद किया है और मैंने नीचे से झाँक के देखा तो वहाँ मुझे कुछ नहीं दिखाई दिया, और थोड़ी देर पहले जो मैंने जिराफ देखा था लकड़ी का, वो भी मुझे वहाँ नहीं दिखाई दिया। मैं बहुत देर परेशान रहा, वो सूंघने की आवाज़ें बंद नहीं हुई और वो तेज़ी से और तेज़ होती जा रही थी कि पता नहीं कितना भारी भयंकर क्या है दरवाजे के बाहर, और इस तरह से कस कस के सूंघ रहा है। मैंने एक दो बार जाके कुंडी भी पकड़ के देखा कि शायद आवाज़ बंद हो, लेकिन अब वो आवाज़ें बंद नहीं हो रही थी। किस तरह मैंने वो रात काटी है और मैं सो भी नहीं पा रहा था। मैं 2 घंटे बिस्तर बैठा रहा, वो आवाज़ें आती रहीं और काफ़ी देर बाद मुझे नींद आई है, और सुबह तब मैं 10 बजे उठा। और जैसे ही मेरी आँख खुली है मैंने रॉन को कॉल किया और पूरा रात भर का समय मैंने उससे बताया कि यहाँ पे सब क्या हुआ। तो उसने लेकिन साफ साफ मना कर दिया कि ऐसा वहाँ कुछ नहीं है, उससे भी आज तक कोई आवाज़ें नहीं आई हैं। वो तो खैर मैंने उससे रॉन से ज़्यादा कुछ कहा भी नहीं, मैं वहाँ से चला गया। हमने कहा आप किसी और को रख लो रुकने के लिए यहाँ पे, मैं नहीं रुक पाऊँगा। तो उन्होंने खैर अपना जो उनका कोई दूसरा फैमिली फ्रेंड था उसको वहाँ पर रुकने के लिए बोला, और मैं वहाँ से चलता बना सीधे अपने घर पहुँचा। मुझे इस बात की खुशी थी कि चलो मुझे उस घर से छुटकारा मिला, अब मुझे दूसरी रात वहाँ नहीं बितानी है। अब उस घर का उनका अपना क्या सीक्रेट है मुझे नहीं पता, क्योंकि पूरी रात मुझे आवाज़ आती रही, ना वहाँ कोई जंगली जानवर था, ना ही कोई खिड़की दरवाजे खुले थे। और रॉन मुझसे छुपा रहा था या उसे सब कुछ पता है, अनुभव है। अब जो भी उस घर के बारे में हो, लेकिन मुझे नहीं पता। मैं तो बस इस बात से खुश हूँ कि मैं उस घर में अब नहीं जाऊँगा। तो अभी आप लोग ने जो कहानी सुनी, वो कहने को तो मकान बहुत ही आलीशान था, बंगला था, लेकिन उस मकान के पीछे क्या रहस्य था ये वही फैमिली ही जानती होगी। किस तरह की आवाज़ें थीं, कौन था, ये वो तो खैर नहीं जान पाया जो लड़का रुकने गया था। और नाम पता कुछ होता नहीं है, तो मुझे भी नहीं पता है इनका क्या नाम पता है। मैं तो खाली स्टोरी उठा के आप लोग को सुना देती हूँ। और अगर आप लोग को स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। जो नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलती हूँ किसी और नई डरावनी कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।